तो आज हम सीखेंगे वचन बदलो। इसी को हम एक अनेक भी कह सकते हैं। एक जब कोई वस्तु होती है तो उसको हम एक वचन कहते हैं, और जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बताने वाला जो शब्द है उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ शब्दों को देखेंगे और सीखेंगे कि इनको कैसे बदला जाता है, और जब बदलते हैं तो क्या मात्रा में बदलाव होता है या क्या उसमें और जुड़ जाता है। तो पहला शब्द है कहानी। अब कहानी में आप देख रहे हैं न पर बड़ी की मात्रा है, जो अंतिम लेटर है उस पर बड़ी की मात्रा है। तो जब बहुवचन में इसको बदलेंगे तो न पर छोटी की मात्रा बन जाएगी। यहाँ बड़ी थी और बहुवचन बनाते हुए ये मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ जुड़ गया है इसमें कहानियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। अब इसमें क्योंकि अंतिम लेटर पे कोई मात्रा नहीं है और इससे पहले जो मात्राएं हैं वो वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जुड़ गया है यहाँ चिड़िया, चिड़ियाँ। पंक्ति, अब यहाँ अंतिम लेटर पर, अंतिम अक्षर पर है ये मात्रा, तो जब बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटी की मात्रा है, तो यहाँ भी ये छोटी की मात्रा ही है और यहाँ जुड़ गया है। पंक्ति, पंक्तियाँ। भाषा, भाषाएं। कमरा, कमरे। परीक्षा, परीक्षाएं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो अंतिम लेटर है, आखिरी लेटर है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, उससे पहले जो मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अंतिम लेटर पर जब कोई मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा है, तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है। तो यहाँ हम कोई मात्रा में बदलाव नहीं देख रहे हैं, बल्कि बहुवचन बनाते हुए ए जुड़ गया है। परीक्षा, परीक्षाएं। हड्डी, यहाँ बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा में बदलेगी। हड्डियाँ। घोड़ा, घोड़े। घटना, घटनाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। गुड़िया, गुड़ियाँ। अब या से यहाँ चंद्र बिंदु लग गया है, यहाँ हो गया है ये। ताली, तालियाँ। सहेली, सहेलियाँ। यहाँ ध्यान देंगे दोनों शब्दों पर, ताली, सहेली, और इसके बाद जो स्त्री शब्द आएगा वो भी, इनमें बड़ी की मात्रा है, और जब इनको बहुवचन में बदलेंगे तो ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और यहाँ जुड़ जाएगा। तो सहेली, सहेलियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। अब ध्यान देंगे इस शब्द पर, ख पर बड़ी की मात्रा है, तो जब बहुवचन बना रहे हैं तो ख पर छोटी की मात्रा लगेगी। लेकिन आप देखिए एक चीज़ कि ख से पहले आधा क था, तो जो ये छोटी की मात्रा लगी है ये क के भी पहले से आएगी ख के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। मक्खियाँ। पुस्तक, पुस्तकें। कक्षा, कक्षाएं। लड़की, लड़कियाँ। तो यहाँ क पर बड़ी की मात्रा, और लड़कियाँ जब लिखेंगे तो क पर छोटी की मात्रा। आंधी, आंधियाँ। यहाँ भी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है और यहाँ जुड़ गया है। कविता, कविताएं। पानी, पानी। अब यहाँ इस शब्द को देखिए ध्यान से, ये शब्द एक वचन में भी यही रहेगा और बहुवचन में भी यही रहेगा। तो कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका वचन नहीं बदलता, वो वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तब हम समझते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। टांग, टांगें। तो यहाँ ए की मात्रा लग गई और अनुस्वार लग गया है। पत्ती, पत्तियाँ। तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है, और एक और बात हुई है कि आधा लेटर अगर आ गया है तो उसके भी पहले से ये मात्रा आएगी त के ऊपर। शिक्षा, शिक्षाएं। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पहले ही छोटी की मात्रा थी, तो यहाँ वही मात्रा है, सिर्फ यहाँ जुड़ गया है। शाखा, शाखाएं। तख्ती, तख्तियाँ। तो यहाँ अंतिम जो लेटर है उस पर बड़ी की मात्रा थी, तो रूल है कि बहुवचन बनाते हुए वो अंतिम जो मात्रा अगर बड़ी है तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी,
और अगर आधार लेटर आ गया है तो उसके भी पहले से ये मात्रा आएगी। ईंट, ईंटें, किरण, किरणें, एक ही मात्रा और अनुस्वार। दरवाजा, दरवाजे, रस्सी, रस्सियां, स पे बड़ी की मात्रा ये छोटी की मात्रा में बदल गई है और आधा से था पहले तो उसके भी पहले से ये मात्रा आएगी। कंपनी, कंपनियां, यहाँ भी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है और यहाँ जुड़ गया है। स्थिति, स्थितियां, यहाँ पहले से ही छोटी की मात्रा है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ जुड़ गया है। लकड़ी, लकड़ियां, नदी, नदियां, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है और यहाँ जुड़ गया है। झोपड़ी, झोपड़ियां, दीवार, दीवारें, यहाँ आप देख रहे हैं ये बड़ी की मात्रा है और यहाँ भी ये बड़ी की मात्रा ही है, तो ये क्यों नहीं बदली छोटी की मात्रा में? मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर इस शब्द का जो आखिरी लेटर है अगर उसमें बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी की मात्रा में बदलेगी। अगर इससे पहले कोई भी मात्रा बड़ी छोटी जहाँ भी लगी हुई है वो वैसे ही रहेंगी। तो इसलिए यहाँ भी बड़ी की मात्रा है और यहाँ भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। थपकी, थपकियाँ, छत्ता, छत्ते, तिजोरी, तिजोरियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ, डिब्बी, डिब्बियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, और छुट्टियाँ को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। एड़ी, एड़ियाँ, यहाँ बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा में बदली है और यहाँ जुड़ गया है। कोहनी, कोहनियाँ, कलाई, कलाइयाँ। इस आखिरी शब्द को ध्यान से देखिए, कलाई में ये बड़ी ई है अंत में, तो यहाँ इधर जब बहुवचन लिखेंगे तो ये छोटी ई बन जाएगी, तो बड़ी ई नहीं आएगी बल्कि छोटी ई आएगी, कलाइयाँ।